पेट की बीमारियां सुधारने के 21 आसान घरेलू उपाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एच के सैनी चैनल पर। अगर आप गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट फूलना या कमज़ोर पाचन से परेशान रहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। आज हम जानेंगे पेट की सेहत और पाचन को बेहतर रखने के 21 आसान उपाय जो सालों से आजमाए जा रहे हैं। नंबर 1 में है अंजीर। भीगी हुई अंजीर फाइबर से भरपूर होती है और कब्ज की समस्या में मदद करती है। नंबर 2 में है पर्याप्त पानी पिएं। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। पानी की कमी से कब्ज की समस्या बढ़ सकती है। हम में से अधिकतर लोग यही गलतियां करते हैं कि काम की वजह से हम लोग पानी पीने पर ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए हमें अपने पास पानी की बोतल हमेशा भर कर रख लेनी चाहिए ताकि हमें याद रहे कि हमें पानी भी पीना है। और नंबर 3 में है हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि आप पालक, मेथी और अन्य हरी सब्जियां, चौलाई, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं सब फाइबर से भरपूर होती हैं और पाचन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद मानी जाती हैं। नंबर 4 में है इसबगोल। कब्ज में इसबगोल बहुत मदद कर सकता है। इसमें पर्याप्त पानी के साथ और पैक पर दिए निर्देशों के अनुसार ही लें। नंबर 5 में है हल्दी। भोजन में सामान्य मात्रा में हल्दी का सेवन करें। भोजन में नियमित हल्दी का सेवन पेट को इन्फेक्शन से बचाता है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नंबर 6 में है पका पपीता। पका पपीता हमें अपने रोज़ के खाने में शामिल करें। पपीते में फाइबर होता है और यह कब्ज की समस्या में भी मदद करता है, इसलिए हमें अपने डेली रूटीन में पपीता खाना चाहिए। नंबर 7 में है मूली के पत्ते और फाइबर वाली सब्जियां। फाइबर युक्त सब्जियां पेट को नियमितता बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज फाइबर के अच्छे स्रोत है, लेकिन अचानक बहुत ज़्यादा फाइबर लेने से भी गैस बढ़ सकती है। इसलिए एक लिमिट में ही फाइबर लें। और नंबर 8 में है रात में हल्का भोजन करें। रात में बहुत भारी और तला भुना भोजन करने की बजाय खिचड़ी, दलिया या हल्का भोजन लेना बेहतर हो सकता है, जैसे दाल का पानी या दाल, पतली दाल होनी चाहिए, वो फ़ायदेमंद करती है। नंबर 9 में है ज़्यादा मिर्च मसाले से बचें। अगर आपको एसिडिटी या सीने में जलन होती है तो बहुत ज़्यादा मसालेदार और तला हुआ भोजन समस्या बढ़ा सकता है, इसलिए तला हुआ और मसालेदार भोजन कम करना चाहिए रात में। नंबर 10 में है भोजन धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं। जल्दी जल्दी खाने से पेट फूलने और भारीपन लगता है। ज़्यादा देर तक भूखे ना रहें। लंबे समय तक खाली पेट रहने से कुछ लोगों को एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। मैं भी अगर ज़्यादा देर नहीं खाती या नहीं खा पा किसी कारण से नहीं खा पाती तो मुझे तो सिर दर्द ही शुरू होता है, तो इसलिए टाइम से ही खा लिया कीजिए। नंबर 11 में दही या छाछ। कुछ लोगों के लिए दही और छाछ पाचन के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ से आपको गैस या परेशानी होती है तो उसका सेवन ना करें। नंबर 12 में है भोजन के बाद हल्की वॉक। खाने के 10 से 15 मिनट हल्का चलना पाचन के लिए मददगार हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि खाने के बाद थोड़ा चल फिर ले। बहुत लोग होते हैं खाने के बाद सीधा सो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नंबर 13 में है खीरा और टमाटर जैसी सब्जियां। इनमें पानी और कुछ मात्रा में फाइबर होता है जो संतुलित आहार का हिस्सा हो सकते हैं। नंबर 14 में है अदरक। कुछ लोगों को अदरक का सेवन गैस और मतली जैसी हल्की पाचन संबंधी परेशानियों में आराम दे सकता है। नंबर 15 में है आंवला। आंवला विटामिन सी और अन्य पोषक तत्वों का स्रोत है। इसे अपनी डाइट में सामान्य मात्रा में शामिल किया जा सकता है, यानी कोई भी चीज़ है उसे हमें सीमित मात्रा में ही लेना है। ऐसा नहीं कि अगर हम उसे ले रहे हैं तो लगातार लेते रहें, बीच बीच में स्किप करके फिर शुरू कीजिए। ऐसा करके खाया कीजिए तो आपको किसी भी चीज़ से परेशानी नहीं होगी। नंबर 16 में है लौकी। कम तेल और कम मसालों में बनी लौकी हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन हो सकती है। नंबर 17 में है मूंग दाल की खिचड़ी।
हल्की खिचड़ी पेट खराब होने या भारीपन के समय कई लोगों को आरामदायक लग सकती है, तो इसलिए मूंग दाल की खिचड़ी ज़रूर खाएं। मूंग दाल वैसे भी हल्की होती है। नंबर 18 में है, अपने ट्रिगर फूड पहचानें। कुछ लोगों को राजमा, छोले, ज़्यादा प्याज, तला हुआ भोजन या बैंगन, कुछ अन्य चीज़ों से गैस हो सकती है। ध्यान दें कि कौन सा भोजन आपको परेशान करता है और किससे आपको गैस हो रही है, किससे आपको कब्ज हो रही है। तो आप इस चीज़ को नोटिस भी करते रहें बीच बीच में। नंबर 19 है, तनाव कम करें और नींद पूरी लें। तनाव और ख़राब नींद का असर पाचन पर भी पड़ सकता है, इसलिए आराम, अच्छी नींद और तनाव कम करना भी ज़रूरी है। तनाव और चिंता का असर पाचन तंत्र पर भी पड़ सकता है। गहरी सांस, योग या ध्यान मददगार हो सकते हैं। नंबर 20, भोजन का समय नियमित रखें। बहुत देर तक भूखे रहने या हर दिन बहुत अनियमित समय पर खाने से कुछ लोगों को पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। नंबर 21, खाना खाने के बाद तुरंत मीठा ना खाएं। मीठा खाने से कुछ लोगों को पेट भारी लग सकता है और बहुत लोगों की आदत होती है खाना खाने के बाद थोड़ी सी मीठा खाने की, तो यह अपनी इस आदत को सुधार लें। नंबर 22 है, एक बार इस्तेमाल किए गए तेल को बार बार गर्म ना करें और बार बार गर्म किया हुआ तेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी नहीं माना जाता है और आपके पाचन पर भी गलत असर डालता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जितनी ज़रूरत है उतना ही तेल का यूज़ करें। नंबर 23 में है, गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ पहचानें। जैसे कि कुछ लोगों को मूली, राजमा, छोले, पत्ता गोभी, प्याज, बैंगन, टमाटर, अन्य खाद्य पदार्थों से ज़्यादा गैस हो सकती है, तो अपने शरीर के अनुसार ही इन चीज़ों पर ध्यान दें। तो दोस्तों, ये थी पेट की सेहत को बेहतर रखने के 20-22 आसान उपाय। ध्यान रखें, अगर आपको लगातार पेट दर्द, बार बार उल्टी, खून आना, लगातार वज़न कम होना, बहुत ज़्यादा एसिडिटी या लंबे समय से कब्ज की समस्या है, तो इन घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं इनमें से आप कौन सा उपाय पहले से अपनाते हैं या कौन सा उपाय आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।